नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें, बड़ी खबर, मुंबई कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में बीजेपी ने बड़ी मात्रा में जीत हासिल की है। देखिए यहाँ पर भारी मात्रा में जो वोट हैं बीजेपी के पाले में गए हैं। 21 में से 21 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। महाराष्ट्र सरकार में ये बड़ी खलबली सामने आ रही है और अब जो उद्धव ठाकरे सरकार, महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार है, उसमें बौखलाहट देखी जा रही है। देखिए बौखलाहट जो है वो शुरू से ही है, क्योंकि ये जो पिछले 6 महीने बीते हैं, इनमें जितने भी इलेक्शन हुए हैं महाराष्ट्र में, उन सभी पर बीजेपी ने लगातार जीत हासिल की है और एक एक करके बीजेपी जो है जीत रही है महाराष्ट्र में। तो इसी के चलते उद्धव ठाकरे सरकार में बौखलाहट देखी जा सकती है और अब इसी से यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि आने वाले जो बीएमसी चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, उस पर भी बीजेपी जो है अपनी जगह बनाए रखेगी और बीजेपी का दबदबा हो सकता है आने वाले बीएमसी चुनावों में। अब महाराष्ट्र की राजनीति यहाँ पर गर्मा गई है। देखिए चुनावी सीजन, हम कहेंगे चुनावी सीजन है ये, और बीजेपी की लगातार जीत महाराष्ट्र में ये दिखाती है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी अपनी जगह महाराष्ट्र में बनाएगी और इससे उद्धव ठाकरे और पूरे शिव सैनिकों को तगड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे करके जितने भी ये चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं उस पर बीजेपी के नेता भारी मात्रा में वोट हासिल कर रहे हैं और ये दिखाता है कि महाराष्ट्र के लोग जो हैं शिव सैनिकों को नकार चुके हैं, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को नकार चुके हैं और वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार उद्धव ठाकरे सरकार चलाएं और शिवसेना के जितने भी नेता हैं और जितने भी गुंडे सेना में पाले हुए हैं और उनके द्वारा जो लोगों पर अत्याचार हुए हैं, महाराष्ट्र में जितने भी दंगे फसाद होते हैं, उनमें हमेशा ही उद्धव ठाकरे और शिव सैनिकों के नाम सामने आते रहे हैं और इससे पता चलता है कि अब उद्धव ठाकरे जो हैं लोगों के बीच में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और इसी की वजह से ही लोग यहाँ पर उद्धव ठाकरे को नकारते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी को जिताने के मूड में है महाराष्ट्र के लोग। देखिए आपको बता दूं कि मुंबई बैंक चुनाव में 21 सीटों पर प्रवीण दरेकर की सहकारी समिति ने जीत हासिल की है। इनमें से 17 सीटों पर पहले ही निर्विरोध घोषित किया जा चुका था, तो शेष 4 सीटों पर लिए गए वोटों की गिनती आज पूरी हो गई है और इन गिनती में बीजेपी की जो भारी जीत है वो सामने आ रही है। आपको बता दूं कि 21 में से 21 सीट हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के जो आसार थे महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बोले जा रहे थे कि बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं जीतेगी महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अभी 21 में से 21 सीटें हासिल करके बीजेपी ने बता दिया है कि महाराष्ट्र सरकार को हराने में बीजेपी भी पीछे नहीं है और बीजेपी अपने कार्य, अपने विकास से महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ेगी। आने वाले बीएमसी चुनाव में भी देखा जा रहा है और ये बताया भी जा रहा है, कई सारे लोगों के ट्वीट आ रहे हैं और ये बोला जा रहा है उनके द्वारा कि बीजेपी आने वाले बीएमसी चुनाव में भी जीत हासिल करेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो चुनाव हुए थे सिंधुदुर्ग जिला बैंक के, उसमें भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। देखिए 19 सीटों पर ये चुनाव हुए थे सिंधुदुर्ग जिला बैंक के और इसमें 11 सीटों पर विजयी रही थी बीजेपी। 11 सीटों पर जीत हासिल की, तो ये भी एक बड़ी जीत थी बीजेपी के लिए, क्योंकि बताया जा रहा था कि अगर ये भी जीत नहीं हासिल होती है बीजेपी को तो हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव हैं और भी उसमें हार जाए, लेकिन एक के बाद एक यहाँ पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए भी बड़ी बात है और बड़ी खबर है। ये देखिए 19 में से 11 सीटें हासिल की बीजेपी ने सिंधुदुर्ग जिला बैंक में। और इससे पहले आपको मैं बता दूं, नागपुर अकोला के जो एमएलसी इलेक्शन हुए थे उसका जो रिजल्ट था उसमें भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 6 में से 4 सीटें बीजेपी जीती थी। तो महाराष्ट्र के ये विधान परिषद की जो नागपुर अकोला समेत महाराष्ट्र विधान परिषद की जो सीटें थी, 6 सीटें, उसमें से 4 सीटें हासिल कर बीजेपी विजयी रही महाराष्ट्र में। तो देखिए लगातार मैं आपको गिना रही हूँ, सिंधुदुर्ग बैंक चुनाव हो, अकोला समेत महाराष्ट्र विधान परिषद के जो नागपुर चुनाव थे वो हो, उसमें 4 सीटें हासिल करना, 6 में से 19 में से 11 सीटें सिंधुदुर्ग बैंक चुनाव में हासिल करना और अब यहाँ पर जो
मुंबई कोऑपरेटिव बैंक चुनाव हुआ है उसमें पूरी 21 में से 21 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की है और इससे अब महाराष्ट्र सरकार की जो महाआघाड़ी सरकार है, उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे जो नेता है महाराष्ट्र में, वो अब बौखला रहे हैं और वो ये सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है एक एक करके, अब उनका क्या होगा, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, बीएमसी चुनाव भी होंगे और इसके चलते अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी ऐसे ही भारी मात्रा में जीत हासिल करती है कि नहीं। और अब देखिए ये जो पंढरपुर के जो इलेक्शन हुए थे, पंढरपुर वो भी बीजेपी जीती थी। लगातार ये 6 महीने में जो 5 इलेक्शन हुए थे उसमें से 4 बीजेपी महाराष्ट्र में जीत चुकी है और ये एक बड़ी जीत बीजेपी ने यहाँ पर हासिल की है। तो देखिए जिस तरीके से संजय राउत के बयान आते हैं, उद्धव ठाकरे के बयान आते हैं, महाआघाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है, उन्हीं की सरकार में जितने दंगे फसाद हुए, लोगों के साथ प्रताड़ना हुई, उसको नजरअंदाज किया है लगातार उद्धव ठाकरे सरकार ने और उस पर कोई भी बयान ना देकर हमेशा ही बीजेपी पर निशाना साधा। यहाँ पर लोगों ने उद्धव ठाकरे को वोट दिए थे बीजेपी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर उद्धव ठाकरे ने वोट लिए और जीतने के बाद अपनी अलग सरकार बनाई। अलग सरकार बनाने के बाद देखिए ये जो महाआघाड़ी सरकार थी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से दंगे फसाद हुए, कैसे इन्होंने पालघर के साधुओं के साथ जो लिंचिंग हुई उस पर भी कोई न्याय नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत केस सामने आया दिया और दिशा सालियान का केस सामने आया, अभी तक किसी को भी न्याय नहीं मिला। और ऐसे ही बीजेपी के जो नेता है नारायण राणे, उनके साथ ये शिव सैनिक हैं और जितने भी ये शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने पथराव किया उनके घर पर, उन्हें कई बार टारगेट बनाया गया, बीजेपी के नेताओं को टारगेट बनाया गया, उनके साथ लिंचिंग भी हुई, पत्थर भी फेंके गए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया, उनको न्याय नहीं दिलाया। तो इससे पता चलता है जो गुंडागर्दी शिव सैनिकों में है और जो उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता और जितने भी नेता महाराष्ट्र में हैं, उनकी जो गुंडागर्दी है उसको महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है और महाराष्ट्र की जनता ये समझ गई है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं और उनकी सरकार में जितने भी उनके कार्यकर्ता और नेता हैं वो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए लोगों पर अत्याचार करेंगे, लिंचिंग करेंगे और इस तरीके की हरकतें करके सिर्फ सत्ता में रहना चाहेंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता नहीं चाहती है कि उद्धव सरकार रहे महाराष्ट्र में और ये साबित भी करता है क्योंकि पिछले 6 महीने में महाराष्ट्र में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी ने भारी मात्रा में जीत हासिल की है और यही जीत सबूत है इस चीज का कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि बीजेपी इस बार कमान संभाले महाराष्ट्र में और बीजेपी यहाँ पर रहकर लोगों को विकास की ओर लेके जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर जो विकास के कार्य प्रगति पर चल रहे हैं और जितने भी विकास कार्य हुए हैं उससे उत्तर प्रदेश की जनता काफी प्रभावित है बीजेपी सरकार से। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें देखिए जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोगों का यही कहना है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार रहेगी, जबकि लाइन में काफी सारे बड़े बड़े नेता हैं और काफी सारी पार्टियां हैं और सभी पार्टियों ने गठबंधन भी किए हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी यह हो रहा है। महाराष्ट्र में देखिए जो ये महाआघाड़ी सरकार है, जो उद्धव ठाकरे सरकार है, वो तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को हराया जा सके कैसे भी। तो बीजेपी को हराने के लिए हर एक पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन तो कर रही है, लेकिन गठबंधन करने के बाद भी कोई फायदा नहीं नजर आता दिख रहा है यहाँ पर। और गठबंधन के बाद भी ये लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, चाहे वो विधान परिषद के चुनाव हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव हो, तो लगातार यहाँ पर जो चुनाव हार रही है शिवसेना और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से हार रहे हैं महाराष्ट्र में, तो ये साफ दिखाता है कि लोग अब जागरूक हो गए हैं, महाराष्ट्र की जनता अब जागरूक हो गई है और चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और जिस तरीके से पिछली बार भी देखिए जब उद्धव ठाकरे सत्ता में आए थे तब भी लोगों ने, जो महाराष्ट्र की जनता है, उन्होंने उद्धव ठाकरे को नहीं चुना था, उन्होंने बीजेपी को चुना था, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में थे उद्धव ठाकरे, तो इसलिए जीत गए और जीतने के बाद उन्होंने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया और अलग होने के बाद उन्होंने अपनी एक अलग ही पार्टी बना ली और जिस पार्टी में आज तक कोई भी न्याय की बात नहीं हुई है और महाराष्ट्र की जनता आज भी दंगे फसाद से और लिंचिंग से जूझ रही है। तो इसी चीज को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता अब चाहती है कि उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाना चाहिए और सत्ता से हटाने के बाद अब बीजेपी सरकार जो कि अभी विकास के कार्य कर रही है और विकास की बात कर रही है, तो लोग आजमाना चाहते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को, इसलिए लगातार जितने भी चुनाव है उसमें बीजेपी ने जो है जीत हासिल कर ली है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।